गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का रैंकर क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा आप लोग की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। माय डियर स्टूडेंट्स, काफी समय के बाद हम वापस आए हैं और फिर से अध्ययन करते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन जो अराइज होता है, हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा, क्योंकि अभी छोटे क्लास के बच्चे समझ नहीं सकते हैं व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो पार्लियामेंट क्या होता है, व्हाट इज पार्लियामेंट। पहले क्वेश्चन अराइज होता है, अ मीटिंग प्लेस क्या होगा, अ मीटिंग प्लेस ऑफ लीडर्स, ऐसा स्थान जहां पर लीडर्स हमारे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। और जहां पर वो मीटिंग करके क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है फॉर्मुलेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। ये तो हमारे सामान्य भाषा में हो गया, जनरल भाषा में हो गया पार्लियामेंट के बारे में। आइए थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बताया गया है आर्टिकल 79 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि गठन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, गठन के बारे में बताया गया है। किसका, पार्लियामेंट का। किसका, पार्लियामेंट के गठन के बारे में बताया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि संसद जो होता है 3 लोगों से मिलकर बनेगा, जिसमें प्रेसिडेंट होगा प्लस 2 हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट जो होता है, जो 3 लोगों से मिलकर के बनता है, 2 हाउस और प्रेसिडेंट, उसमें क्या क्या और कैसे है। तो आता है लोकसभा। पहला क्या आता है, लोकसभा, हम जिसको जो होता है निचली सदन बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं, जहां से हम अपने डायरेक्ट जो होता है नेता को भेजते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम सबको यहाँ कहाँ भेजे हैं, यहाँ पर भेजे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा जो होता है में कम से कम आपको क्या होंगे, 545 और 552 से अधिक होंगे। लेकिन यहां से 2 लोग क्या कर दिए गए, माइनस कर दिए गए, हटा दिए गए हैं अभी हाल में ही। अर्थात अब कितना रहेगा, 550 रहेगा। कितना रहेगा, 550। 2 एंग्लो रिमूव्ड, 2 जो आंग्ल जो होता है समुदाय से उनको हटा दिया गया है। तो पहला जो होता है पार्लियामेंट का जो पार्ट है वो हमारा क्या रहेगा, लोकसभा रहेगा। और दूसरा क्या है, राज्यसभा है। दूसरा क्या है, राज्यसभा। यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है, जिसमें 238 से अधिक, अर्थात इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक मतलब क्या होता है, अर्थात जितनी संख्या मेंशन है उससे जो होता है अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, तो राज्यसभा में जो होता है, जो हमारा कहता है राज्यसभा के गठन की बात करता है आर्टिकल 80, 238 मेंबर होंगे। ये हमारा उच्च सदन होता है, इसमें हमारे पढ़े लिखे और टैलेंटेड जो होता है लोग होते हैं। राज्यसभा में, राज्यसभा के जितने सारे सदस्य होते हैं उनका रिन्यूअल होता रहता है। ठीक। और जो तीसरा मेन पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, प्रेसिडेंट है। क्या है, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट क्या कहता है भाई, प्रेसिडेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के हिसाब से कहा गया है कि हमारा जो संघ है, हमारा जो देश है, जो राष्ट्र है, उसका क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अर्थात प्रेसिडेंट के बगैर जो होता है दोनों हाउस कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो कुछ भी निर्णय जो होता है, जिस तरीके से घर में लिए जाते हैं, सारे निर्णय जो होता है फाइनली उसका डिसीजन घर का जो मेन बड़ा बुजुर्ग होता है वही लेता है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी लागू होता है। अर्थात कोई भी बिल अगर पास होता है तो सबसे पहले तो लोकसभा या राज्यसभा धर्म विधेयक को छोड़ करके में जाता है, तत्पश्चात होता है उसकी स्वीकृति, सील और मोहर यानी मोहर और सिग्नेचर के लिए कहां पर आते हैं,
मोहर और सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास आते हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट जब जो होता है किसी भी बिल को, किसी भी जो होता है दस्तावेज जो आएगा उसको लिख करके साइन करके मुहर लगा देगा तो कानून बन जाएगा। इस तरीके से पार्लियामेंट एक छोटा सा टॉपिक जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझाने की बेहतरीन कोशिश किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।